नमस्कार फ्रेंड्स, आइए आज समझते हैं अर्थशास्त्र का कुछ क्वेश्चन। मैंने पहले भी वीडियो बना में दे रखा था और आगे क्वेश्चन हमें देखना है। 10वीं क्लास का है, हालांकि यह अन्य ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। इस परीक्षा को खुद ही हम दिए हैं तो हम जानते हैं, क्योंकि मैं बिहार पुलिस भी दे चुका हूँ, ठीक है ना। इस तरह से बीपीएससी भी दिया हूँ और साथ ही साथ रेलवे का भी परीक्षा दे चुका हूँ। तो कई परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं सवाल। तो ये मत समझिएगा कि केवल 10वीं क्लास का है। चलिए समझते हैं। इनमें से इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है? तो पिछड़ा राज्य बिहार में आता है। तो बिहार जो है अपना पिछड़ा राज्य में आता है, जिसे जिसे बीमारू राज्य भी बोला जाता है। बीमारू राज्य में बिहार आता है, ठीक है ना। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? बोला है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के लिए पहले आपको समझना है प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि, खनन, मछली पालन, कुक्कुट पालन। ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र बनाया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका आते हैं निर्माण, विनिर्माण यानी कल कारखाने, उद्योग धंधे, ठीक है ना, गैस, बिजली। तो अब देखना है द्वितीय क्षेत्र में क्या गैस, बिजली या औद्योगिक क्षेत्र है। तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब कल कारखाने, निर्माण और विनिर्माण ये आपके क्या होते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र बहुत बेस्ट क्षेत्र बोला जाता है, जिसे सर्विस सेक्टर बोला जाता है। सर्विस क्षेत्र, तो सर्विस सेवा क्षेत्र में आता है बैंक आता है, रेलवे आता है, डाक आता है, शिक्षक आते हैं, शिक्षक आते हैं, डॉक्टर आते हैं, रेलवे आता है, ये जो भी माने व्यापार का जो साधन है ये भी सभी आते हैं। तो आपका तृतीय क्षेत्र में अगर देखा जाए, तृतीय क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या क्या मैंने बोला? डाक, रेलवे, व्यापार, शिक्षक, ये सब आते हैं। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग, यह बात अपना गांठा मान लीजिए और एक कॉपी में नोट कर लीजिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं पहला। अगर पहली बात पूछा जाए योजना आयोग बना कब था, तो बना हुआ था योजना आयोग 15 मार्च 1951 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को, सॉरी 1950 ईस्वी को योजना आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो थे। योजना आयोग का आज के दिनों में इनका नाम बदल दिया गया है। योजना आयोग का नाम बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। इसका अब नाम बदल गया है, इसका नाम बदल गया है नीति आयोग। नीति आयोग, तो इसका नाम अब नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग जो करने वाले थे जनवरी 2015 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी। तो पूछा जाएगा कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था, तो आप बताइएगा योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदल दिया गया, क्या रखा गया है? नीति आयोग, ठीक है। तो सवाल पूछा है इनमें से कौन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा हुआ है, देखिए प्यारे भाई, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी बताया है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे मैंने अब स्क्रॉल करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिए जवाहरलाल नहीं लिखे हैं, लेकिन अभी बताए हम। ये जवाहरलाल नेहरू मेरे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर अंतिम पूछा जाएगा तो मोदी जी थे। भारत में योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। यहाँ मोदी को मार देंगे, नरेंद्र मोदी को। भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष, मैंने अभी अभी बताया, नीति आयोग का नाम पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग पहले नामों से जाना जाता है, लेकिन मोदी जी जब से आए तब से इसका नाम बदल दिया और नाम क्या रखे हैं? नीति आयोग। तो हम कहेंगे नीति आयोग इन्होंने ही बनाया, तो इसका मतलब यही पहले अध्यक्ष थे, तो मार देंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगला देखा जाए, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब होता है? तो 2015 में होता है, ठीक है, 2015 में। अगला सवाल जो आपसे पूछा हुआ है, देखिए कह रहा भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। अब यहाँ पे समझ लेना है भारत के, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है
मिश्रित है। तो आपको यह याद रखिएगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के प्रकार देखा जाए तो 3 है। अर्थव्यवस्था के प्रकार 3 है। पहला है पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी समाजवादी, तीसरा है मिश्रित। तो आपको तीनों के बारे में, देश के बारे में याद रखवा देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश का है, तो अमेरिका का है, जापान का है, फ्रांस का है, ब्रिटेन का है। ये बात अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक। समाजवादी कहाँ है, का रसिया का है और चाइना का है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत का है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका अधिकार होता है, तो निजी अधिकार होता है। और समाजवादी में किसका अधिकार होता है, तो सरकार का अधिपत्य होता है, सरकार ही ज्यादा अपना चलाता है। और निजी मिश्रित में किसका होता है, तो निजी भी होता है और सरकार का भी होता है। ये बात अपने कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक। तो आपसे पूछा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है भाई, तो मिश्रित हम बताएंगे, ठीक है ना। अमेरिका पूछता तो हम बताते पूंजीवादी है, जापान पूछता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय जाता है नियोजन को। ये नियोजन बोला जाता है, जो निजी और सरकार मिला के चलता है, उसी को नियोजन बोला जाता है। भारत अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछा गया है। तो शोषण किया था। अंग्रेज क्या आए थे, हमारे खनिज, उद्योग, संपत्ति, अधिकतर चीजों को क्या किए थे, लेकर अपने देश चले गए थे। तो हमारे देश को क्या किए थे, वो शोषण किए थे, हमारी संपत्ति को क्या किए, शोषण किए थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखा जाए, कह रहा है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डॉट डॉट की प्रक्रिया है। जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक विकास है किसका, ये प्रक्रिया है। आर्थिक विकास जो है आपका परिवर्तन है। आर्थिक विकास में हमेशा ही परिवर्तन होते रहता है, इस बात को अपना याद रखिएगा, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का क्या है, तो एक प्रकार की प्रणाली है। अर्थ जो व्यवस्था है आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। ये ऑप्शन होगा, नियोजन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, भाषण तो हो नहीं सकता। इस अगर प्रणाली न रहता तो हम नियोजन को कुछ सोचते। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या है, तो भारत जो था अंग्रेजी शासन का एक प्रकार का उपनिवेश था। यानी भारत में वो उपनिवेश करते थे अपने वस्तुओं को। प्रति व्यक्ति आय नहीं होगा, कृषि नहीं होगा और दयनीय नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद बोला हुआ है आर्थिक विकास को मापने के लिए, आर्थिक विकास को मापने के लिए क्या, किस आधार पर आर्थिक विकास को दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही आर्थिक विकास को आकलन किया जाता है। उपनिवेश के आधार पर नहीं, दयनीय स्थिति के आधार पर नहीं, कृषि के आधार पर नहीं। प्रति व्यक्ति आय अगर किसी देश का अधिक है तो वह देश क्या होगा, विकसित होगा। यानी पर कैपिटल इनकम अगर अधिक है तो वह देश विकसित हो जाएगा। अगर पर कैपिटल इनकम कम है तो वह देश विकासशील होगा। तो कई बार पूछ दिया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कि विकसित है कि विकासशील है, तो हम बताएंगे विकासशील है। अरे यार, हम लोग धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अमेरिका का, जापान का, ठीक है ना, ये सब की अर्थव्यवस्था विकसित में आता है। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला हम प्रश्न को आपको दिखा रहे हैं। कितना नंबर सवाल लोग बना चुके थे। हाँ, ये हमें देखना है, 21 नंबर सवाल से देखना है। इंसर्ट कर दी। चलिए देखा जाए।
सवाल बोला बिहार में आए, बिहार में जो है जीवन का आधार, बिहार में जीवन का आधार बोला जाएगा तो कृषि पर निर्भर है। हमारे पास हमारे बिहार में क्या है, कृषि ही ज्यादा है। हालांकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर टिकी हुई है, उपनिवेश नहीं है, दयनीय नहीं है और प्रति व्यक्ति आय नहीं है, यह हमारे कृषि। साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति कैसी है, तो दयनीय है। हमारे बिहार के साधन है, यानी कहने का मतलब यहाँ वर्कर भी है, हर प्रकार की सुविधा है, यहाँ पे फैक्ट्री भी बनाया जा सकता है लेकिन बनाए नहीं जाते हैं, इसीलिए हमारे बिहार की स्थिति कैसी है, दयनीय है। बिहार के विकास में निम्न में से बहुत बड़ा बाधा क्या है, तो सबसे ज्यादा बाधा है उपनिवेश तो हो नहीं सकता, प्रति व्यक्ति आय हो नहीं सकता, कृषि नहीं हो सकता, बाढ़ है। यानी उत्तरी बिहार के लोगों को स्थिति अधिकतर, जो कोसी नदी बोला जाता है बिहार का शोक, वो बहुत ही क्षति करती है। यानी और भी नदियां अपने उफान पे आ जाती है तो बहुत ही नुकसान करती है। तो क्या बताएंगे, बिहार के विकास में निम्न बाधा क्या है, तो बाढ़ है। योजना आयोग को भंग कर सकता है, योजना आयोग को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है भाई, नीति आयोग, उसके बाद बोला है वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। योजना आयोग का तो भंग किया है, इसका नाम बदल दिया गया, उसी को बोला है योजना आयोग को कौन बदल दिया है नाम, तो नीति आयोग बदल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद बोला हुआ है इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था, मैंने अभी बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था दो देश याद रखिएगा, ये तो ये आपका सॉरी, यहाँ तो पूंजीवादी है, पूंजीवादी है, रूस में आपका समाजवादी है और भारत में मिश्रित है और ब्रिटेन में आपका कहने का मतलब है यहाँ भी पूंजीवादी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है, आर्थिक क्रिया नहीं है कहने का मतलब है पैसा इकट्ठा करने का एक प्रकार का साधन नहीं है। इसमें देखा जाए तो कौन पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, कृषि पैसा इकट्ठा करता है, बीमा से भी पैसा मिलता है, परिवहन से भी पैसा मिलता है, लेकिन बेरोजगारी से पैसा नहीं मिलता है। आर्थिक क्रिया, आर्थिक माने पैसा इकट्ठा करने का साधन कौन है, कृषि से पैसा मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन बेरोजगारी से कुछ नहीं प्राप्त होता है। डेबिट कार्ड संबंधित है, बैंक से संबंधित है, ठीक है ना। हालांकि ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड ये बैंक से संबंधित है। एटीएम प्रणाली है, हालांकि एटीएम प्रणाली तो कह सकते हैं लेकिन बैंकिंग इसका हब क्या है, बैंक ही सब जारी करता है, तो बैंक से मारे, कोर बैंकिंग नहीं मारेंगे और इनमें से कोई नहीं माने तो ही नहीं है, यानी बैंकिंग प्रणाली है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सम्यक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं याद रखिएगा निम्न वर्ग से है ना कि उच्च वर्ग से है। सम्यक जो विकास होता है किससे संबंधित है, उसके बाद बोला हुआ है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा, जब किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित हो जाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अगर कम होता है वह देश विकासशील होता है। तो विकसित कहेंगे कि विकासशील कहेंगे, राष्ट्रीय आय अगर अधिक हो रहा है तो विकसित ही कहेंगे, ठीक है, और नहीं तो अविकसित कह देते। अगर कम कह दे, अधिक की जगह पर अगर कम रहता तो हम अविकसित कहते। किस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, किस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, राम के शासनकाल में कि कृष्ण के शासनकाल में कि गौतम बुद्ध के शासनकाल में कि अंग्रेजी के शासनकाल में। अंग्रेजों के शासनकाल में ही आप एक गाना सुने होंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती, मेरे देश की धरती। यानी उस समय अंग्रेज लोग क्या थे, हमारे देश से खनिज संपदा को ले जा रहे थे, उसी समय हम लोग को कहा जाता था, अंग्रेजी के शासनकाल में क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि वो लोग क्या किए, हमारे देश को बहुत ही संपत्ति खनिज संपदा को लेके चले गए अपने देश। भारत को कब आजादी मिली थी, तो बच्चा बच्चा को मालूम होना चाहिए, 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1923 को क्या होता है, 26 जनवरी 1923 को आपका किया जाता है एक तरह से, हालांकि वहां आजादी का ऐलान कर दिया जाता है, इस बात को याद रखिएगा, आजादी का ऐलान किया जाता है 26 जनवरी 1930 को, लेकिन उस समय हमारे देश में जो होता है जैसे आप होने का मुख्य कारण था कि वहां की चीजों को लेकर के हम लोग 1947 में लेके आते हैं, और 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्रता है वो गणतंत्रता दिवस के रूप में इसे याद करने के लिए इस चीज को इकट्ठा किया जाता है 26 जनवरी को। लेकिन 1930 में हमें आजादी नहीं मिल पा रही है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इतिहास में दबा दिया जाता है और 1947 को ही अपना पूर्ण रूप से आजादी मिलता है तो मनाया जाता है, ठीक। अब 15 अगस्त 1942 की घटना कुछ नहीं, 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, गणतंत्र होता है भारत, गणतंत्र, लेकिन स्वतंत्र कब होता है, 1930 को। हालांकि पहले आजादी का बिगुल कब फूंका जाता है, 1930 में।
कौन सा अर्थशास्त्री है, इसमें कौन सा अर्थशास्त्री है ये आपको बताना है। ऑर्थर लेविस है कि ब्राउन है, कि इसमें से तो ऑर्थर लेविस भी है और ब्राउन भी है, सब 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 कोई है। आगे देखा जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, कोई भी अर्थव्यवस्था को, भारत ही नहीं कोई भी अर्थव्यवस्था को अगर 3 रूप से बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। आज विश्व के कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था, यह भी 3 ही प्रकार की अर्थव्यवस्था में बांटा गया है, ठीक ना। तो आप ये बात याद रखिएगा, और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हालांकि अर्थव्यवस्था के अगर प्रकार न पूछा है, तो प्रकार पूछेगा तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ये 3 प्रकार के वर्गों में ही बांटा गया है, ठीक। अगला हम 34 के बाद 35 नंबर सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए, पैंतीस नंबर सवाल आपके सामने अब। पूछा इनमें कौन अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है। समाजवादी तो अर्थव्यवस्था का प्रकार होबे करता है, पूंजीवादी होबे करता है, मिश्रित होबे करता है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं होता है। अगला देखा जाए, इनमें से किस देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया है। तो किस देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया है, आपको तो मालूम हो जाना चाहिए। किस देश को पूंजीवादी कहा गया, अमेरिका को कहा गया, जापान को कहा गया। अर्थव्यवस्था नहीं कहा गया है, पूंजीवादी। पूंजीवादी अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन चाइना नहीं, ये समाजवादी में आता है। समाजवादी में आते हैं, याद रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका है। इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं, कहां समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो आप समझिए, रूस में तो है, चीन में है, जापान एक एक मुझे अलग दिख रहा है पूंजीवादी, हम इसे ऑप्शन को टिक कर लेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, मुझसे पूछा है, तो जापान तो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मुझे एक ही ऑप्शन चाहिए, क्यूबा के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन अब इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि क्यूबा भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत में है, ये भारत ऑप्शन टिक कर लेंगे। कह रहा है जब धनी देशों का आय बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे जब आय बढ़ेगा तो आर्थिक वृद्धि होगा, आर्थिक विकास होगा, तो दोनों होगा, आर्थिक वृद्धि भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा, ये दोनों होगा। अगला देखते हैं, अगला बोला है जब निर्धन देशों में आय बढ़ता है, जब गरीब देशों में आय बढ़ता है तो क्या होता है। आर्थिक वृद्धि होगा, आर्थिक विकास होगा, ए और बी दोनों होगा, ये दोनों संभव है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया जाता है, 1954 ईस्वी में, सॉरी 1900 आपका 52 ईस्वी में किया जाता है। डेट आपका सी, अच्छा सी 1952 ही है, डेट हम क्लियर नहीं थे। 1952 ईस्वी में किया जाता है। अगला देखा जाए, कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई थी, तो 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में भारत में कौन प्रधानमंत्री थे। तो उस समय का 2002 का प्रधानमंत्री आपसे पूछे हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय थे। मनमोहन सिंह उसके बाद आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के। नरेंद्र मोदी 2014 से बन रहे हैं, 2014 से ही बन रहे हैं। और मनमोहन सिंह आपका 2 साल रहे थे, यानी कि 2010 में ही बने हुए थे, ठीक। हमसे पूछा है 2002 का, तो अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी तो 1971 के करीब की थी। इनमें से किनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था, तो बिहार में तो महात्मा गांधी का नहीं हुआ था, क्योंकि ये गुजरात के थे, ये बात ठीक है। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, आप जानबे करते हैं इनका,
आरा के जीरा दे नामक गांव में। गुरु गोविंद सिंह पटना के थे और राजेंद्र प्रसाद अपना सिवान के थे। अगला देखा जाए तो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। ये कौन कहे थे? तो ये कहने वाले थे आपके अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बोले हुए थे कि बिहार का विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार पहले से ही पिछड़ा राज्य में है। झारखंड कब अलग होता है? 2000 में तीन राज्य अलग होते हैं। 15 नवंबर को अलग होता है झारखंड। कब कब कौन कौन अलग होता है देखिएगा। आपका 1 नवंबर को एक राज्य अलग होता है, 1 नवंबर 2000 को। फिर होता है आपका 9 नवंबर 2000 को। फिर एक राज्य अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है और 9 नवंबर को अलग होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ये बात याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि 15 नवंबर को सॉरी झारखंड कब अलग होता है, तो 15 नवंबर 2000 को बता देंगे। ठीक। इनमें से कौन सा अर्थशास्त्री कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? कौन व्यक्ति कहे थे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो आप वो कहे थे कुजन नेट। कुजन नेट कहे थे कि गरीबी एक प्रकार की क्या है? कैंसर की तरह है। उसके बाद बोला है कि बिहार एक राज्य है, तो कृषि प्रधान राज्य है। पशुपालन भी होता है लेकिन कृषि प्रधान ज्यादा होगा। पशुपालन भी यहाँ होता है लेकिन हरियाणा की अपेक्षा कम है। खनिज यहाँ है ही नहीं उतना, उद्योग धंधे तो है ही नहीं है, लेकिन कृषि में सबसे ज्यादा काम करते हैं। यहाँ खनिज तो है नहीं। नरेगा द्वारा ग्रामीण मजदूरों को हर साल कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया गया है? तो 100 दिनों के लिए किया गया है। ठीक है ना, नरेगा द्वारा। ठीक है ना, नरेगा का नाम बदल के अब कर दिया है मनरेगा। ठीक, मैंने 48 सवाल बता दिए और कुछ सवाल अब आपको लास्ट दिखा देते हैं कौन कौन सा है। 48 सवाल हो गए और 2 सवाल हैं, 2 सवाल को हम लोग बता देते हैं उसके बाद। यहाँ फिर वही सवाल पूछा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? पशुपालन हो नहीं सकता, उद्योग हो नहीं सकता, व्यापार तो हो नहीं सकता, कृषि कार्य में ही बिहार की अधिकतर जनता लग्न है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1956। अगर पूछ लिया जाए दूसरा कब हुआ था, तो 56 से लेकर 1961 तक। और तीसरा पूछ लिया जाए तो 61 से लेकर के 66 तक। तो ये दूसरा था, ये तीसरा है। पहला 1951 से लेकर 1956 तक। यही तक हम इस क्लास को रखते हैं। पहले चैप्टर का जो आपका क्लास था मैंने खत्म किया। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे भाइयों।